एवरीवन, अगेन वेलकम टू फार्मा स्टार्स। और हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियसली कि पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स किस तरह से होती है। और आज का जो टॉपिक है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसी के अंदर कि प्लास्टिक को किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह से इसके वेरियस टाइप्स होते हैं, तो उनमें से क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। तो ऑन द बिहेवियर ऑन हीटिंग, जब आप प्लास्टिक को हीट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। ये ठीक है, तो आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है जिसके पीछे प्लास्टिक आ रहा है थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में क्या होगा, जब आप गर्म करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लूइड में भी कन्वर्ट हो जाएगा और ठंडा करने पे वापस नॉर्मल वो हार्ड हो जाएगा। दूसरी बात है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में क्या होता है, जब आप उसको हीट करते हो तो वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल तो होगा हीटिंग के साथ में, ठीक है, सॉफ्ट भी होगा, लेकिन एक विस्कस फ्लूइड में वो कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, विस्कस फ्लूइड का मतलब हो गया गाढ़ा लिक्विड जो फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग के अंदर सिर्फ वो सॉफ्ट होगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, सेट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो विस्कस फ्लूइड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड आपका इसमें रहेगा कि क्रॉस लिंकिंग की जो डिग्री होती है वो थर्मोप्लास्टिक के अंदर नॉर्मल क्रॉस लिंकिंग होगा। ठीक है, अगर आप थर्मोप्लास्टिक के अंदर अगर क्रॉस लिंकिंग चाहते हो तो यो इस तरह से क्रॉस लिंकिंग देगा। देखो, इसके अंदर नॉर्मल क्रॉस लिंकिंग है कि ये लिक्विड में भी चेंज हो जाएगा और वापस ठंडा करने पर ये हार्ड हो जाएगा। अब थर्मोसेटिंग के अंदर क्या होगा, बहुत ही हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग रहता है। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग रहता है इसमें, तो ये इस तरह से हो जाएगा आपका हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग। हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अगर आप उसको ऐसे ब्रेक करोगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक और फिनोमिना हो गया कि क्रॉस लिंकिंग की डिग्री दोनों में क्या होती है। तो थर्मोप्लास्टिक में तो क्या होती है, नॉर्मल क्रॉस लिंकिंग की डिग्री होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाई डिग्री होता है। ड्यू टू हाई डिग्री ये ब्रिटल भी होते हैं। ठीक है, दूसरी एक और चीज आएगी कि आप थर्मोप्लास्टिक को कैसे बनाते हैं और थर्मोसेटिंग को कैसे बनाते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक बनाने के लिए हमको सिंपली जो मेथड यूज करते हैं वो है, वो किससे बनता है आपका, एडिशन पॉलीमराइजेशन से। और जो आपका थर्मोसेटिंग होता है, देखो इसमें डिग्री बहुत ज्यादा है क्रॉस लिंकिंग की, इसका मतलब इसको कंडेंस करके बनाया हुआ है थर्मोसेटिंग को, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से मिलकर बना होता है। तो दो प्रोसेस होती है, एडिशन वाली प्रोसेस होती है आपकी थर्मोप्लास्टिक में और कंडेंसेशन वाली प्रोसेस होती है आपकी थर्मोसेटिंग के अंदर। तो सिंपली जब हम एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक की बात करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल हो जाते हैं आपका नाइलॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट, बहुत जगह पे ये यूज करते हैं। तो पॉलीस्टाइरीन को भी यूज करते हैं और नाइलॉन को भी यूज करते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का प्लास्टिक है, दैट इज थर्मोप्लास्टिक, नॉट थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग के अंदर कौन आते हैं, जैसे फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इसके एग्जांपल्स हैं। फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगा एग्जांपल में, तो थर्मोसेटिंग आप उसको टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, किस तरह से वो बिहेव करते हैं उनको हीट करने पे, किस तरह की डिग्री होती है दोनों में क्रॉस लिंकिंग की, क्या उनमें प्रोसेस होता है बनाने का और क्या उसके एग्जाम्पल है। आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि पॉलीस्टाइरीन किस टाइप का प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि पॉलीस्टाइरीन थर्मोप्लास्टिक है। तो इस तरह से ये वाला सेशन यहाँ पे खत्म होता है। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा, काइंडली कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।